सिंध बहुत बड़े गुस्से में है और दुख में भी है। कल अफजल लुन को दो नकाबपोशों ने टंडो आदम शहर में गोलियां मार के शहीद कर दिया है। डिजिटल मीडिया पे अफजल लुन के इंसाफ के लिए ट्रेंड चल रहा है। अफजल लुन है कौन, उसको क्यों कत्ल किया गया? मैं हूं आपका हैदर मल्ला, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मज़ामत। कल सिंध के एक छोटे से शहर टंडो आदम में एक नौजवान जो टिकटॉक पे बहुत मशहूर है, लाखों की तादाद में उसके फॉलोअर्स हैं, बहुत सारी उसकी वीडियो हैं, और वो उस वीडियो में जो बातें करता है वो अपने वतन की आज़ादी और महकूम तबकात के खिलाफ जो जबर होता है सरदारों और वडेरों का सिंध के अंदर, उस पे उसकी बहुत सारी वीडियोस वो टिकटॉक पे मौजूद हैं। कल जब उसको कत्ल किया गया तो सिंध के अंदर बहुत गुस्से की लहर वो देखने में आई। अफजल लुन को कत्ल क्यों किया गया? हालांकि टिकटॉक पे उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे और वो अपने वतन सिंध की आज़ादी के लिए वहाँ शेर व शायरी भी पढ़ता था, और उसके अलावा टिकटॉक पे जैसे वो वीडियो बनते हैं कि बैक में कोई आवाज़ होती है और अगले से कोई आदमी अपना जो तजुर्बा है, अपनी जो मोमेंट्स है वो शेयर करता है, तो अफजल लुन की आवाज़ भी खूबसूरत थी, तो वो शायरी भी पढ़ता था और वीडियो भी बनाता था, और उसके लाखों की तादाद में फॉलोअर्स मौजूद थे। कल अचानक उसको टंडो आदम में कत्ल किया गया। उसका आबाई गांव तो खैरपुर नाथनशाह है, जो डिस्ट्रिक्ट दादू का एक तहसील है। जब इसको मिसिंग किया गया था तो सिंध के अंदर अफजल लुन के लिए इस तफरीक के वो किस तंजीम से है, किस पार्टी से है, वो क्या करता था, लाखों की तादाद में उसके लिए ट्रेंड ट्विटर पे भी चला, और डिजिटल मीडिया के और जो टूल्स हैं उस पर भी उसकी आज़ादी के लिए बहुत बड़ी आवाज़ उठाई गई थी। फिर अफजल लुन को जिन लोगों ने अफजल लुन को जबरन गुम किया था, उन्होंने अफजल लुन को छोड़ दिया। फिर अफजल लुन ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की, मगर उसने टिकटॉक का काम, वीडियो बनाना वो छोड़ा नहीं था। अफजल लुन एक माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक में अभी उनको जॉब मिली थी, और वो सखर से ट्रेनिंग करके टंडो आदम की शिदातपुर की एक माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक में काम कर रहा था। कल उसको किसी ने फ़ोन किया कि हमें कर्जा चाहिए। फिर वो वहाँ गया। जब वो वहाँ गया उसके साथ एक अपना बैंक का दोस्त भी था, मगर हुआ क्या कि जो उसका दोस्त था उसको छोड़ के दो नकाबपोशों ने जो मोटरसाइकिल पे आए हुए थे, उन्होंने अफजल लुन को गोलियां मार के शहीद कर दिया। सिंध के अंदर ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़ये हैं जिससे ये पता चलता है कि सिंध के नौजवान जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो उनको कत्ल किया जाता है। इसके पीछे क्या है? सांगर के एसएसपी का कहना है कि ये ज़ाती दुश्मनी की वजह से अफजल लुन को कत्ल किया गया है, मगर सिंध के लोग ये ज़ाती दुश्मनी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड की है, मुतालबा किया है कि एक कमीशन बनाया जाए जिसका सरबराह शीशन जज होना चाहिए, और वो शीशन जज की सरबराही में जो बनी हुई कमीशन है वो ये तहकीकात करे कि अफजल लुन के कत्ल के पीछे कौन से अनासर मौजूद हैं। ये रियासत के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जो डिजिटल मीडिया है उस पर ऐसा पता चल रहा है या उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है रियासत के इदारों पे, क्योंकि पहले 6-7 माह पहले अफजल लुन को जबरन गुम किया गया था। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों का जो सोशल मीडिया पे मुतरक लोग हैं उनका ख्याल ये है कि जिन नामालूम लोगों ने अफजल लुन को गुम किया था, इस कत्ल के पीछे वही नामालूम लोग हैं। मगर जब हम ये मुतालबा करते हैं कि शीशन जज की सरबराही में कमीशन बना के इस केस की तहकीकात की जाए कि आखिर अफजल लुन को किस लोगों ने क्यों कत्ल किया, अगर वो नताइज सामने आ जाएंगे तो ये रियासत पे जो इल्ज़ाम है वो भी मिट जाएगा। इतनी बड़ी सोशल मीडिया पे चलती हुई मुहिम की जो हमारे सिंध के लोगों की बदकिस्मती है, उसका पाकिस्तान के मुल्क के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे कोई असर नहीं हो रहा है। अफजल लुन पे जो ट्रेंड चल रहा है डिजिटल मीडिया पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे, तो पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया है उनको भी इस तरह के हाई प्रोफाइल केसों को अपने टेलीविज़न पे, अपने नेटवर्क पे, अपने प्रेस पे जगह देनी चाहिए कि एक
آدمی، ایک بچہ، ایک نوجوان اگر قتل ہو جاتا ہے تو ان کی آواز اٹھنی چاہیے کہ وہ آواز ملک کے ایوانوں، ریاست کے اداروں تک پہنچے۔